प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग जानते होंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है ना। जहाँ जहाँ इसका कंडीशन भी है। ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि जहाँ जीरो इज लेस देन आर। ठीक है ना। जीरो जो होता है, आर जो होता है या तो जीरो होता है या जीरो के बराबर होता है, और आर जो होता है ना ये हमेशा बी से क्या होता है, छोटा भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ हमारा ये कंडीशन है। ठीक है ना। इसको याद रखेंगे। ये जो होता है आर जो होता है, कभी कभी हम भाग देते हैं तो कभी कभी हमारा जो शेषफल होता है कभी कभी जीरो होता है और कभी कभी क्या होता है कि जीरो से बड़ा भी होता है। ठीक है ना। तो कंडीशन हमारा यही है। तो देखिए यहाँ जानेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, जहाँ देखिए ए को हम कह सकते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक, क्या भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 2, 3, 4, 5 में। ठीक है ना। या इससे हम पहले से परिचित है, लेकिन नया रूप हमको मिला है यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स, और इसी की सहायता से हम यहाँ एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि देखिए ये जो है ये 135 है और ये 225 है। तो इसमें 135 और 225 में सबसे बड़ा जो है ये है। ठीक है ना। तो बड़ा वाले को हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं ए। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 225। ठीक है। और बी बराबर, बी जो हो ये छोटा वाला होता है। ठीक है ना। तो बी को मानेंगे हम 135। ठीक है ना। बड़े वाला हमेशा ए होता है और छोटे वाला हमेशा बी होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पहले लिख लेते हैं हल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। और देखिए ये जो हमारा है यहाँ माने हैं 225। क्या माने हैं 225 बराबर में बी जो हमने माना है क्या माना है 135 और क्यू तो यहाँ हिले नहीं है। ठीक है ना। तो क्यू को क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लस क्या है आर है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं होता है तो हमेशा क्या होता है गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं गुणा में क्यू प्लस आर। ठीक है ना। और इन दोनों का ही मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये ए है ये बी है, हम दोनों में क्या करेंगे कि भाग देंगे। यहाँ से हमको क्यू और आर आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो भाग देते हैं 135 से 225 में। ठीक है ना। 225 में देखिए इसको एक बार में ले जाएंगे, तो 135 हो जाएगा। ये हो गया 0, यहाँ से हासिल लेंगे 12 में से ये 9 हो गया। ठीक है ना। तो देखिए ये जो होता है यही क्यू होता है और ये जो होता है आर होता है। ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा 225 बराबर में ये 135 पहले से ही है, और देखिए क्यू का मान अभी हमने निकाला 1 और प्लस में आर हमने निकाला क्या 90। ठीक है ना। अब क्या काम करेंगे कि 135 को इधर लेकर चले जाएंगे, 135 बराबर, और ये जो 90 है इसको यहाँ लेकर चले जाएंगे गुणा में। देखिए अब फिर से हम क्या करेंगे कि इस 90 से इसमें भाग देंगे। ठीक है ना। तो 90 हमारा मान लीजिए कि यहाँ हो गया और ये हो गया हमारा 135। देखिए फिर हम एक बार में ले जाएंगे। ठीक है ना। 90 एकम 90। अब देखिए ये हो गया हमारा 5 और 13 में से 9 गया 4। यहाँ देख रहे हैं कि क्यू हमारा हो गया 1
और r हमारा हो गया 45। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि q की जगह देखिए यही q है, तो q हमारा क्या आया है 1 आया है, अब प्लस में r क्या आया है 45 आया है, r क्या आया 45 आया है, ठीक है ना। अब देखिए अब इस 90 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, a की जगह पर 90 को लिखेंगे और ये जो शेष हमारा r था यहाँ आ जाएगा b की जगह पर 45 गुना में, ठीक है ना। और फिर इससे भाग देंगे यहाँ, ठीक है, तो भाग देकर देखते हैं, तो 45 से 90 में भाग दीजिए, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला गया 45 गुना 90, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या आ गया 0, और 0 आ गया तो समझिए कि हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ चलते हैं, q की जगह पर हमारा यही है 2, क्या है 2, प्लस में r की जगह पर 0, अब हमारा जाकर आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग घबराइएगा मत, यहाँ सब कुछ मिलेगा और अच्छी तरह से समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से काउंट कीजिए पीछे से 1 2 3, ये जो तीसरा का नंबर होता है ना बाबू, यही हमारा क्या होता है आंसर है, ठीक है ना, यही हमारा क्या है आंसर है। तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या, अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना बाबू 45। देखिए क्या 1 2 3, तीसरा का नंबर ही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो 145 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38,220 का HCF, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए वैसा ही होगा, यहाँ मानेंगे a बराबर होता है, a बराबर है 38,220 और b बराबर हम मान लेंगे 196। यहाँ भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अभी हमने जाना a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, ठीक है ना। तो a की जगह पर देखिए अभी हमने यहाँ लिखा है 38,220 बराबर में b की जगह पर देखिए 196 गुना में q प्लस में r, देखिए यहाँ कुछ नहीं होता है तो r गुना होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसमें भाग देते हैं, ठीक है ना। तो 196 हो गया, 196 से 38,220 में भाग दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए एक बार में जाएगा, एक बार में हो जाएगा 196, यहाँ से हासिल लेंगे 12 में से 6 गया, 6 यहाँ बचा 7, यहाँ से हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से ले लीजिए 2, ठीक है ना। अब चलिए 9 बार में इसको 9 बार में लेकर चलते हैं, 9 छक्का 54, 99 81 और 5 हो जाएगा 86 और 9 कम 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 17। यहाँ से हमारा हासिल लेंगे 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 5, यहाँ से हासिल लेंगे 15 में से हो गया 9, सॉरी हाँ ठीक है 9 और ये कट गया, ठीक है ना। ऊपर से देखिए 0, ठीक है ना। अब हम 5 बार में जाएगा, ठीक है ना, 5 बार में लेकर देखते हैं, 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, 5 कम 5 4 9, देखिए तो हमारा शेष ही 0 आ गया है, ठीक है ना। तो हमारा तो काम यहीं पे बन जाएगा। तो चलिए ये हमारा हो गया 38,220 बराबर में 196 गुना में क्यों, देखिए तो क्या है 195 आया है, क्या आया है 195 प्लस में r क्या आया है बाबू 0 आया है। और जैसे ही 0 आया तो समझिए कि हमारा आंसर फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो इधर से गिनते हैं, पीछे से गिनेंगे 1 2 3, यानी कि तीसरा का नंबर ही हमारा आंसर होगा। तो कहेंगे अतः क्या, अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना बाबू 196, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 को उसी तरह सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे हल, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए a बराबर है 867, a बराबर 867 और b बराबर क्या है 255, ठीक है ना। बड़े वाले को a मानते हैं और छोटे वाले को b मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर b क्यू प्लस r, ठीक है ना। तो a अभी माने हैं 867 है, 867 बराबर b देखिए 255 माने हैं, क्या माने हैं 255 गुणा में q, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है, अब प्लस में क्या r, और q और r का ही मान हम बाबू ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम 255 से 867 में भाग देते हैं, तो 255 बाहर और 867 अंदर, ठीक है ना। इसको ले जाएंगे कितने बार में, 3 बार में जाएगा, 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा 2, यहाँ से हासिल लेंगे 16, सॉरी 6 में से 6 हो गया 0 और ये हो गया 1। तो देखिए बाबू ये जो होता है ना यही r होता है और ये क्या होता है q होता है। तो यहाँ हम ले जाकर क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है ना। तो ये 867 बराबर 255 गुणा में q की जगह पर क्या 3 प्लस r क्या है 102 है, ठीक है ना। अब क्या काम करेंगे कि इसको लाएंगे यहाँ 255 बराबर, ठीक है ना, और ये 102 जो है यहाँ आ जाएगा 102 गुणा में। अब देखिए फिर क्या काम करेंगे कि इससे इसमें भाग देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है 102 और है हमारा 255, ठीक है ना। तो 102 लगभग में हमारा 2 बार में जाएगा, ठीक है ना, 2 बार में जाएगा। तो चलिए 2 बार में लेकर चलते हैं, 2 दूना का 4, 2 0 0 और 2 एकम 2, ये हमारा हो गया। यहाँ से हासिल लेंगे 15 नहीं सॉरी 5 में से ये हमारा 1 हो गया और ये हो गया 4, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो गया Q यानी कि 2 और प्लस में नीचे वाला हमारा क्या हो गया R 41, ठीक है ना। अब क्या काम करेंगे बाबू कि इसको अब लाएंगे यहाँ 102 बराबर में यहाँ ला देंगे 41 गुना में। देखिए अब फिर इसे यहाँ क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देते हैं, सॉरी यहाँ जो होना चाहिए ना 5 होना चाहिए, गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमारा हो जाएगा 51, ठीक है ना। इससे भाग देते हैं इसमें, तो देखिए 51 से 102 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 102, और देखिए आ गया हमारा लास्ट में क्या 0, क्या आ गया 0। तो देखिए हमारा Q का मान क्या आया यहाँ पे 2 आया और प्लस में R का मान क्या आ गया 0। अब समझिए कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखिए हम अभी आपने बताया क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कि पीछे से गिनेंगे 1 2 और 3 और बाबू जो तीसरा का पड़ेगा ना वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो लिखेंगे अतः क्या, अतः 867 और 255 का HCF बराबर क्या आएगा बाबू 51, क्या आएगा बाबू 51, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 और 3, ठीक है ना।